अहमदाबाद में जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसका ब्लैक बॉक्स प्लेन के टेल यानी कि प्लेन के पिछले वाले हिस्से में उसके पूंछ में होता है। और कल से दोस्तों हम इस तस्वीर को देख रहे हैं कि किस तरह से मेघानी के इस हॉस्टल में जहां डॉक्टर्स रहते हैं वहां पर प्लेन घुस गया था और यह जो हिस्सा है उसका पिछला हिस्सा है जहां ब्लैक बॉक्स हो सकता है। मगर आज सुबह 10:30 बजे तक उस ब्लैक बॉक्स को नहीं निकाला गया। अब सोशल मीडिया पे कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं। क्यों? लोग कह रहे हैं कि अब तक ब्लैक बॉक्स इसलिए नहीं निकाला गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंछ के साथ यानी कि प्लेन के पिछले हिस्से के साथ यह तस्वीर खिंचवा सकें। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। आप जानते हैं इस तस्वीर में कई दिक्कतें हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। सबसे बड़ी बात, यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फोटोग्राफर ने तस्वीर ली होगी वो जमीन पर लेटा होगा और तब उसने फोटो ली होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस मौके पर क्या फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा जरूरी है, तस्वीर खिंचवाना जरूरी है, वो भी लेट कर? आप सोच सकते हैं किस तरह से उस फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची होगी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह शानदार एंगल आ सके। और उससे भी बड़ी बात, जैसा कि एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम कह रहे हैं, आज सुबह 10:30 बजे तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था क्योंकि ब्लैक बॉक्स प्लेन के पिछले हिस्से में होता है और आप जानते हैं दुर्घटना कल हो गई थी। जो पिछला हिस्सा है वो कब से अटका हुआ है और किसी ने कोशिश नहीं की। ये तो चलिए फोटो अपॉर्चुनिटी की बात है। आप देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री अलग अलग पोजेस में न जाने कितनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो या फिर स्वयं प्रधानमंत्री, ये लोग जो वीडियो जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है जो वीडियो जारी कर रहा है, उसमें संगीत डालने की क्या जरूरत है भाई? यहां कोई ड्रामा चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है। इस वक्त देश शोकाकुल है। चाहे नागरिक उड्डयन मंत्री हो, जब वो घूम रहे थे तो बाकायदा एक ड्रामेटिक म्यूजिक चल रहा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं, यहां पर भी एक संगीत चल रहा है पीछे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, इसका क्या मकसद है? क्या सारी बातें फोटो अपॉर्चुनिटी तक सीमित हैं? और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, यह हमें बार बार क्यों कहा जाता है कि यह वक्त नहीं है सवाल पूछने का? पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का माकूल वक्त कौन सा होता है? जब दुर्घटना होती है और आप सवाल पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तब आपको गालियां पड़ने लगती हैं, आपको देशद्रोही बताया जाता है कि देखो पूरा देश शोकाकुल है और यहां सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सही वक्त क्या है सवाल पूछने का? बताइए ना, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार होती रहेंगी। टाटा के किरदार पर सवाल है, एयर इंडिया पर सवाल है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पर सवाल है जो मैंने आपके सामने आज सुबह रखे थे। ये तमाम सवालात हैं और हम उन सवालात से नहीं बच सकते। मगर दूसरी तरफ इनका आईटी सेल, ये लोग कुछ भी जहर उगल सकते हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो करते हैं, ट्विटर पर फॉलो करते हैं। मैं आपके सामने नीचता की कुछ मिसालें पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, यह कोई ऋषि बकरी है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास कुमार से मिल रहे हैं, वो विश्वास कुमार जो सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे और बच गए। यहां पर यह वाहियात आदमी क्या कह रहा है? What a coincidence! PM Modi, who has recently completed 11 years in office, met the lone miraculous 11A survivor in Ward number 11. यहां यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कितना बड़ा इत्तेफाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल पूरे किए। जो व्यक्ति यानी विश्वास कुमार बच गया वो 11A में बैठा हुआ था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11वां साल है। यह वार्ड नंबर 11 है। ये भाजपा के आईटी सेल के गुर्गे हैं जिन्हें 2 रुपल्ली ट्रोल मिलता है साहब।
ये वो लोग हैं जिनसे स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, तमाम बड़े बड़े नेता मुलाकात करते हैं। इनका ये रुतबा है और इनकी ये अक्ल है, इनकी ये संवेदनहीनता है। आगे देखिए साहब, ये कोई विजय पटेल है। टाटा एयर यूजेस टर्किश टेक्निक एज इट्स मेंटेनेंस पार्टनर फॉर इट्स वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। यहां ये बताया जा रहा है कि भाई हम तुर्की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो टर्की जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। यानी कि ये व्यक्ति कह रहा है कि हो ना हो इस दुर्घटना के पीछे टर्की का हाथ है। क्या आप ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल है ना। सबसे बड़ी बात, एयर इंडिया के जो विमान हैं उनका रख रखाव जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है। मगर आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की वाहियात चीजें कही जा रही हैं। अब एक और गालीबाज है जिसका नाम है जयपुर डायलॉग्स। यह व्यक्ति विश्वास कुमार पर सवाल उठा रहा है। जयपुर डायलॉग्स कह रहा है कि एक व्यक्ति बच गया है इसमें, हो सकता है कि इसने इमरजेंसी दरवाजा खोल के छलांग लगा दी हो, जिसके वजह से प्रेशर बढ़ गया हो और जिसके चलते यह दुर्घटना हो गई हो। और आप जानते हैं दोस्तों, विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और वहां विश्वास कुमार ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि दरवाजा कैसे खुला और मैं कैसे बाहर गिर गया। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिर ये कोई और शुभांगी शर्मा है। इस प्लेन के अंदर कई वीआईपीज थे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट जा रहे थे और इसमें खालिस्तानी एंगल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता के करीब हैं। ये वो लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, गृह मंत्री मिलते हैं, वित्त मंत्री मिलती हैं, ये तमाम लोग मिलते हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अव्वल दर्जे के चमचे हैं और ये लोग इस तरह की अफवाहबाजी कर रहे हैं। साहब, मैं फिर पूछना चाहता हूं, इनमें करुणा नाम की कोई चीज है? इनमें दर्द नाम की कोई चीज है? ढेरों मिसाल सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों। तमाल साहा की इस तस्वीर को देखिए। आप जानते हैं इसके पीछे जो कहानी है वो निहायत ही दर्दनाक है। एक लड़की अहमदाबाद के इस प्लेन में सवार होती है और प्लेन क्रैश कर जाता है। आप जानते हैं ये लड़का कौन है? ये लड़का उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। उसको याद करते हुए रो रहा है और यह तकलीफ उसके साथ जिंदगी भर रहेगी। ऐसी दर्द भरी न जाने कितनी दास्तानें हैं। आपके सामने अर्जुन की यह दास्तान है दोस्तों। अर्जुन की पत्नी की मौत 7 दिन पहले हुई थी। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो अस्थियां हैं वो गुजरात में प्रवाहित की जाएं। यह व्यक्ति आता है और फिर उसी प्लेन में सवार हो जाता है और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अर्जुन के बच्चे अब पीछे रह गए हैं। और फिर यह तस्वीर आपको याद होगी जिसका मैंने जिक्र किया था। मां बाप, उनकी जुड़वा बच्चे और उनकी एक बहन। यह वो आखिरी सेल्फी है जो उन्होंने खिंचवाई। अब यह भी जिंदा नहीं है। और मैंने अपने मंच पर बताया था कि उन आखिरी लम्हों में आप सोच सकते हैं उन बच्चों के मन में किस तरह का खौफ होगा। आप सोच सकते हैं कि मां बाप किस डर से गुजर रहे होंगे कि हमारे बच्चे किस तरह के टॉर्चर का सामना कर रहे हैं। यह सब हो रहा था दोस्तों। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फुर्सत है राजनीति करने से। आज सुबह देश के गृह मंत्री यह कह देते हैं कि दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता। यानी कि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब इसी तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी, चाहे जिसकी जो भी गलती हो। जबकि हमने आपको बतलाया था इस मंच पर कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को लेकर एक विसल ब्लोअर ने कहा था कि इसमें डिजाइन फ्लॉज हैं, दुर्घटना हो सकती है और हो भी गई। इसके अलावा टाटा के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब से टाटा ने जिम्मेदारी ली है कई दिक्कतें पेश आ रही हैं। एयर इंडिया कई देशों में उड़ान भरने को लेकर दिक्कतें सामने पेश आती रहती हैं। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब देने चाहिए। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि ये लोग जो कहते हैं ना कि अभी वक्त नहीं है सवाल पूछने का, तो कब का वक्त है भाई? कब हम सवाल पूछेंगे? पहलगाम में हम सवाल नहीं पूछ सकते, कुंभ में हम सवाल नहीं पूछ सकते, दिल्ली की भगदड़ में हम सवाल नहीं पूछ सकते। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, इसी गुजरात में मोरबी पुल हादसा हुआ था, तब क्या हुआ था याद है आपको? तब इस तिहाड़ी ने जो लोग मारे गए थे उन पर दोष मढ़ा था। यह सब हो रहा था पत्रकारिता के नाम पर। हाथरस की बिटिया को पेट्रोल छिड़क कर उसके शव को जला दिया जाता है और फिर वही तिहाड़ी
उसे ऑनर किलिंग बताता है, उस लड़की के चरित्र पर सवाल उठाता है। यह है आपका मीडिया। अब बताइए साहब, ऐसे मीडिया पे मैं गर्व करूं? यह मीडिया कभी सवाल नहीं पूछेगा, कभी सवाल नहीं पूछेगा कि पिछले 12-14 घंटों से ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं निकाला गया था, इतनी देर बाद यह प्रक्रिया क्यों शुरू हुई। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मीडिया सवाल पूछेगा, देश के गृह मंत्री पर आपने वो बयान क्यों दिया कि दुर्घटनाओं को नहीं टाला जा सकता। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। अरे भाई, दोष किसका है फिर? जनता का है कि वो प्लेन में सवार होते हैं। न मंत्री का दोष है, न टाटा का दोष है, न एयर इंडिया का दोष है। यानी कि दोष उस जनता का है जो उस प्लेन में सवार होती है। क्यों? और भाजपा आईटी सेल के गुर्गे वाहियात चीजें करते रहें, लगातार करते रहें, बार बार करते रहें। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान पेश कर सकता हूं जो उन्होंने 2016 में दिया था। आपको याद होगा 2016 में जब एक हादसा कोलकाता में हो गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की किस्मत पर उसका ठीकरा फोड़ा था, सरकार की किस्मत पर उसका ठीकरा फोड़ा था। 2025 का साल और उससे पहले भी लगातार ये दुर्घटनाएं होती रही हैं। उसके बारे में प्रधानमंत्री का क्या कहना है? यहां पर किसकी खराब किस्मत है बताइए ना। वो बयान मैं आज पेश नहीं करना चाहता हूं, मगर हां, एक मां बाप को जरूर पेश करूंगा। भूमि, 10 मिनट से भूमि की फ्लाइट जो है वो देरी हो गई थी, वो फ्लाइट में नहीं चढ़ पाई थी। आज उसके मां बाप रो रहे हैं कि उनकी बेटी मौत के कितने करीब थी। ऐसी चुनिंदा मिसालें हैं दोस्तों, एक विश्वास कुमार की और दूसरा भूमि की। आइए सुनते हैं भूमि के मां बाप से ये बातचीत। जी, आपकी लड़की कल अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, फ्लाइट पे टाइम पे पहुंचने के नहीं कारण उनकी आज जान बच गई। आपको कैसा लगा उस टाइम पे जब ये पता चला? जब हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे और 12:10 का उसका बोर्डिंग का टाइम था, 10 मिनट हम ट्रैफिक की वजह से लेट पहुँचे और फिर उधर भी रिक्वेस्ट किया, फिर भी इन लोगों ने ऐसा बोला कि अभी लिस्टिंग हो चुका है, अभी आपकी वजह से और 15-20 मिनट फ्लाइट लेट होगी। इसके लिए हम लोग फिर वहाँ से निकल गए और हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि तुम बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। तो इस पूरे कार्यक्रम का लब्बो लबाब यह है कि अपनी सरकार से सवाल पूछिए दोस्तों। सवाल पूछेंगे तो आपके मुद्दों को संबोधित किया जाएगा। सवाल से अगर भारतीय जनता पार्टी बचेगी तो उसे कटघरे में रखिए, पूछिए क्यों। दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता, यह निहायत ही संवेदनहीन बयान था देश के गृह मंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से फोटो अपॉर्चुनिटी करवा रहे हैं तो सवाल किया जाना चाहिए कि क्या यह मौका है इस तरह का एंगल और इस तरह के एंगल पर फोटो खिंचवाने का। कमाल ही हो रहा है दोस्तों इस देश में। मगर हम तो सवाल करेंगे दोस्तों और लगातार करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।